क्या टीएमसी का कांग्रेस में विलय हो जाएगा? क्या ममता बनर्जी सोनिया गांधी के ऑफर को मान गई हैं? क्या 28 साल बाद पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा? क्या ममता बनर्जी ने जिस पार्टी से अलग होकर अपनी अलग पहचान बनाई, पश्चिम बंगाल पर सत्ता चलाई, उसी पार्टी में शामिल हो जाएंगी? क्या सच में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को जो ऑफर दिया है वो ममता बनर्जी मान गई हैं और इसी वजह से उन्होंने अभिषेक बनर्जी को कुछ और शर्तों के साथ राहुल गांधी से मिलने भेजा है? क्या सच में इसी वजह से राहुल गांधी और अभिषेक बनर्जी की मुलाकात हुई? आखिर राजनीति के गलियारों में ये चर्चा क्यों है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। कुछ महीने पहले तक बात बात पर कांग्रेस को तेवर दिखाने वाली ममता बनर्जी दिल्ली में 10 जनपद के चक्कर काट रही हैं। 2 बार की मुलाकात सोनिया गांधी से उनकी हो चुकी है। वहीं अभिषेक बनर्जी भी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। कोलकाता से दिल्ली तक चहलकदमी बढ़ गई है। सोमवार को पहले ममता बनर्जी की इंडिया गठबंधन की बैठक में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात हुई। फिर 24 घंटे के भीतर ही मंगलवार को ममता बनर्जी 10 जनपद पहुंची और एक बार फिर सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात हुई और ये मुलाकात 1 घंटे से ज्यादा तक चली है। अब बुधवार को एक बार फिर अभिषेक बनर्जी सोनिया गांधी और राहुल के चौखट पर पहुंच गए। क्या टीएमसी और कांग्रेस में कुछ खिचड़ी पक रही है? ये खिचड़ी पक रही है तो आखिर खिचड़ी है क्या? फिर ममता बनर्जी ने बची खुची टीएमसी को कांग्रेस में विलय का प्लान तैयार कर लिया है क्या? ये तमाम सवाल हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में सत्ता गंवाने के बाद से ही ममता बनर्जी की ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ताश के पत्तों की तरह बिखर रही है। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक पार्टी के भीतर महासंग्राम मचा है। अब एक नया और बेहद चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है। बीते 48 घंटों में देश की राजधानी दिल्ली के सबसे रसूखदार राजनीतिक पता 10 जनपद पर जो कुछ भी घटित हुआ। सूत्रों के हवाले से क्या खबर है आपको बता देते हैं। अभी तक की खबर के मुताबिक सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी के सामने प्रस्ताव रखा और बहुत ही खुलकर प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि अगर टीएमसी को अपना अस्तित्व बचाना है, ममता बनर्जी को अपनी राजनीति बचानी है, तो उन्हें कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहिए। टीएमसी का विलय कांग्रेस में कर देना चाहिए, वरना टीएमसी की स्थिति आम आदमी पार्टी वाली हो सकती है। साफ साफ सोनिया गांधी ने, कांग्रेस संसदीय दल की नेता ने ये बात ममता बनर्जी के सामने रखी। साथ ही एक ऑफर भी दे दिया कि अगर ममता बनर्जी शामिल हो जाती हैं कांग्रेस में तो उन्हें कांग्रेस का उपाध्यक्ष बना दिया जाएगा और उनके भतीजे यानी कि सांसद अभिषेक बनर्जी को महासचिव की जिम्मेदारी दी जाएगी। जिसके बाद ममता बनर्जी ने उनसे वक्त मांगा कि इस ऑफर पर सोचने का थोड़ा वक्त चाहिए, ये खबर सूत्रों के हवाले से। लेकिन उसके बाद फिर बुधवार को अभिषेक बनर्जी राहुल गांधी से मिलते हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी के जरिए ममता बनर्जी ने अपनी कुछ और शर्तें रखी हैं कांग्रेस के सामने, राहुल गांधी के सामने, और वो सोनिया गांधी के प्रस्ताव पर थोड़ी सहमत हो गई हैं। इस तरह की चर्चा चल रही है। हालांकि टीएमसी के नेता इन बातों का खंडन कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाने क्या चल रहा है इसे लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। भारतीय राजनीति में एक नई बहस शुरू हो गई है। क्या बची खुची तृणमूल कांग्रेस का अब कांग्रेस में विलय हो जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। 28 साल बाद क्या ये पार्टी खत्म हो जाएगी? खुद ममता बनर्जी ने ही इन कयासों को हवा दी है। उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी और टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ बैक टू बैक गोपनीय बैठकों से इन अटकलों को जोर मिला है। दिल्ली में विपक्षी इंडिया गठबंधन की बैठक हुई और इसी बहाने मुलाकात का सिलसिला शुरू हुआ और पूरी तरह से अब 1-to-1 संकट मोचन बैठकों में तब्दील हो चुका है। चलिए सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं आपको कि कब कब क्या क्या हुआ है। टीएमसी और खासकर ममता बनर्जी का, अगर हम कांग्रेस को लेकर, इंडी गठबंधन को लेकर रुख की बात करें तो बीते कुछ सालों में नरम गरम वाले उनके तेवर रहे हैं। पहले इंडी गठबंधन की शुरुआत में ममता बनर्जी दिखती हैं, लेकिन बाद में उनके तेवर तल्ख हो जाते हैं, खासकर कांग्रेस को लेकर। और जब वेस्ट बंगाल में इलेक्शन चल रहा था, खुद राहुल गांधी ने टीएमसी पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने टीएमसी पर ही आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश के जरिए घुसपैठ भी करवाई है इन्होंने। लेकिन अब स्थिति बदलती हुई दिख रही है। जब टीएमसी की हार हो गई है तो कांग्रेस और टीएमसी एक हो सकती है, इस तरह की बात हो रही है और इंडी गठबंधन को मजबूत करने की बात हो रही है। ममता बनर्जी सोनिया गांधी से मिल रही हैं, 10 जनपद पर मुलाकात हो रही है, दोनों नेता एक दूसरे को गले लगा रही हैं। तो इस तरह की तस्वीरें भी सामने आई।
अब सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं कि क्या क्या हुआ है। सोमवार यानी कि 8 जून को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडी ब्लॉक की बैठक हुई और इस दौरान सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को गले लगाया। राहुल गांधी ने बेहद गर्मजोशी दिखाई। बंगाल में करारी हार झेल चुकी दीदी के लिए ये बड़ा नैतिक समर्थन था। मंगलवार यानी कि एक दिन बाद 9 जून को ममता बनर्जी अचानक ही 5 साल बाद सोनिया गांधी के घर पहुंचती हैं 10 जनपद। तकरीबन 1 घंटे तक बंद कमरे में बातचीत होती है और ठीक इसी वक्त कोलकाता में ममता के घर पर CID की टीम दाखिल होती है। उसके एक दिन बाद यानी कि बुधवार को 10 जून को सिलसिला बढ़ता है, बातचीत का ये सिलसिला बढ़ता है। अब ममता बनर्जी की जगह अभिषेक बनर्जी पहुंचते हैं 10 जनपद की चौखट पर। उन्होंने सोनिया गांधी और फिर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की और ये मुलाकात बहुत ही अहम मानी जा रही है। कहा यह जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी के जरिए ममता ने अपनी बात, अपनी शर्तें राहुल गांधी के सामने रखी हैं। तो क्या वाकई में TMC का कांग्रेस में विलय होने जा रहा है? ये सवाल बदस्तूर जारी है। राजनीतिक गलियारों और सोशल मीडिया पर यह चर्चा बहुत तेज हो गई है कि क्या ममता बनर्जी अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए इसे दोबारा कांग्रेस में विलीन कर देंगी। ऐसा मन बना चुकी हैं। ममता बनर्जी की ओर से क्या शर्त रखी गई है ये भी बता दें। सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है कि ममता बनर्जी की तरफ से अभिषेक बनर्जी के जरिए राहुल गांधी के सामने शर्त रखी गई है कि ममता बनर्जी को राज्यसभा भेजा जाए, राज्यसभा में विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी उन्हें दी जाए। वहीं और भी कई बातें रखी गई हैं ममता बनर्जी की ओर से। और अभिषेक बनर्जी को लेकर पहले ही सोनिया गांधी ने महासचिव बनाने का ऑफर दिया है। अब आपको बता देते हैं कि ममता बनर्जी की राजनीति, वो कांग्रेस की एक लीडर थी। शुरुआत उन्होंने बहुत तेज़ तर्रार लीडर के तौर पर किया, लेकिन 1998 में कांग्रेस से अलग हो गई थी। उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया था। एक वक्त था जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस में रहते हुए वाम दलों के खिलाफ राजनीति कर रही थी और उनकी पूरी राजनीतिक जो अस्तित्व है इसी के आसपास ही थी। लेकिन 90 के दशक में वाम दलों का समर्थन कांग्रेस ने केंद्र में लिया, जिसकी वजह से प्रदेश में कांग्रेस थोड़ा नरम रुख अपनाने लगी वाम दलों के खिलाफ। ममता बनर्जी को यही बात पसंद नहीं आई। उन्हें लगा कि उनकी राजनीति खतरे में पड़ जाएगी ऐसे में, और उन्होंने 1998 में अपनी बात को खुलकर रखा, जिसके बाद उन्हें पार्टी से अलग कर दिया गया। ममता बनर्जी के खिलाफ कांग्रेस में कार्रवाई की बात होने लगी। ममता बनर्जी ने 1998 में कांग्रेस छोड़ दिया और TMC का गठन किया। विशेषज्ञों और इनसाइडर सोर्सेज की माने तो अभी पूर्ण विलय की आधिकारिक घोषणा होने की संभावना कम ही है, क्योंकि मौजूदा दौर में देखें तो कोई भी राजनीतिक दल जो थोड़ा भी जनाधार रखता है वो विलय नहीं चाहता, वो अपना अलग अस्तित्व चाहता है, ताकि जब भी चुनाव हो, चुनाव के बाद की स्थिति हो, तो अपने हिसाब से वो मोलभाव कर सके। ऐसे में TMC का विलय कर देना कांग्रेस में ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन ऐसा मुमकिन भी है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है ये भी हम आपको बताएंगे। ऐसा होता है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा कदम होगा, बहुत ऐतिहासिक होगा, क्योंकि हाल फिलहाल की राजनीति में ऐसा होता दिख नहीं रहा है। पर्दे के पीछे संसदीय विलय या बेहद मजबूत राजनीतिक गठबंधन, आखिर क्या चल रहा है, किस रास्ते पर ये दोनों दल जा रहे हैं? 3 सबसे बड़ी जो वजहें हैं उस पर नज़र डालिए। पहली मजबूरी है कांग्रेस के साथ TMC को आने के पीछे कानूनी मजबूरी। TMC के 20 लोकसभा सांसद डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व में बगावत कर चुके हैं। अगर ये सांसद लोकसभा अध्यक्ष को अलग गुट की अर्जी दे देते हैं तो संसद में TMC का वजूद ही खत्म होने की कगार पर आ जाएगा, क्योंकि अब 28 लोकसभा सांसदों में 20 अलग हो चुके हैं, सिर्फ 8 बचे हैं। और ऐसे में कांग्रेस के साथ संसदीय समन्वय ही बागियों के खिलाफ व्हिप जारी करने और एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून का इस्तेमाल करने में कानूनी मदद दे सकता है TMC को, यानी कि ममता बनर्जी को। वहीं राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे पर भी संकट है। बंगाल में सत्ता जाने और सांसदों की टूटने के बाद चुनाव आयोग द्वारा TMC का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा और जोड़ा घास फूल सिंबल फ्रीज होने का खतरा है। कांग्रेस में संसदीय दल का विलय करने से इनके बचे हुए सांसदों यानी कि लगभग 9 लोकसभा और 12 राज्यसभा को कांग्रेस का छत्री संरक्षण मिल जाएगा। वहीं अभिषेक बनर्जी का सुरक्षित भविष्य, बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की नई भाजपा सरकार द्वारा की जा रही प्रशासनिक और CID कार्रवाइयों के बीच अभिषेक बनर्जी अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंतित हैं। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व राहुल गांधी के साथ नजदीकी उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में एक सुरक्षित मंच दे सकती है।
ममता के दिल्ली दौरे पर बंगाल के सीएम शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल की जनता ने तृणमूल को पूरी तरह से खारिज कर दिया। अब वो डूबती नैया को बचाने के लिए दीदी और भतीजे दोनों ही दिल्ली में कांग्रेस के पैरों पर गिरे हुए हैं। जिस कांग्रेस को गाली देकर ममता बनर्जी ने अपनी राजनीति चमकाई, आज उसी की चौखट पर नाक रगड़ रही है। ये शुवेंदु अधिकारी की टिप्पणी है। लेकिन बंगाल की जनता करदाताओं के पैसे की लूट का हिसाब लेकर रहेगी, चाहिए कांग्रेस में मिल जाए या किसी और दल में। यानी कि इसे चेतावनी ले लीजिए टीएमसी के लिए और टीएमसी नेताओं के लिए, खासकर ममता बनर्जी और अभिषेक बैनर्जी के लिए। टीएमसी ने खारिज किया है अभी तक की जितनी भी अटकलें हैं, सोशल मीडिया पर हो या टीवी पर हो, राजनीति के जानकार सूत्रों के हवाले से जो जानकारी दे रहे हैं उनको टीएमसी के नेताओं ने खारिज किया है। टीएमसी का कहना है कि इस तरह की कोई बात नहीं है। टीएमसी के राज्यसभा नेता डेरेक ओब्रायन ने इन अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि ये मुलाकात केवल इंडिया गठबंधन की एकजुटता और केंद्र और राज्य सरकार के राजनीतिक प्रतिशोध के खिलाफ रणनीतिक बनाने के लिए है। यहाँ कोई विलय की बात नहीं हो रही है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि नेता कहते कुछ हैं, होता कुछ और है। इतिहास खुद को दोहरा रहा है। ममता बनर्जी की राजनीति का चक्र जहां से शुरू हुआ था, आज संकट के सबसे गहरे दौर में है, ये राजनीति के जानकार कह रहे हैं और ममता बनर्जी उसी जगह पर लौटती दिख रही हैं। पूर्ण संगठनात्मक विलय न भी हो तब भी संसद के भीतर टीएमसी का कांग्रेस के साथ पूरी तरह से समाहित हो जाना अब केवल समय के साथ ही बचा हुआ है, ऐसी बात कही जा रही है।